ऐसे भगवान अवतार किन किन हेतुओं से लेते हैं, ये हमारा आपसे तीसरा प्रश्न है। और चौथा, वे अवतार लेकर जो लीला करते हैं अपनी अनेक कलाओं के साथ, वह लीला का प्रयोजन क्या है। पांचवा प्रश्न किया, भगवान की सारी लीला शुभ है, आनंदमयी है। तो ये बात समझ में नहीं आती है, सारा जगत उन्हीं का, जगदेव हरि हरि रेव जगत। तो जीव जगत सृष्टि में वह परमात्मा ही ये सारा जगत बना हुआ है, तो अपने से ही स्वतः ये लीला कैसे कर लेता है। बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही, क्योंकि जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण वह है। जब वही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उपादान भी है, जिसके द्वारा जो वस्तु बने वह उसका उपादान कहलाता है। जगत का उपादान परमात्मा है, और निमित्त जैसे स्वर्णकार सोने का आभूषण बनावे, मृदकार मिट्टी का बर्तन बनावे, तो वह स्वर्णकार मृदकार निमित्त कारण बनता है। निमित्त कारण भी वही है। तो स्वतः उपादान कारण बनके, निमित्त कारण बनके ये कैसे लीला कर लेता है, ये बात हम लोगों की बुद्धि में नहीं आती। लीला विदधतः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया अथाख्या हि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभा। अर्थात हम लोगों को अवतार की कथा अवश्य आप सुनावें। और अंत में पूछा, एक बात और आप कहेंगे। कलयुग के कोलाहल में आज धर्म का रक्षक कौन रह गया है। सनातन धर्मावलंबियों का देश भारतवर्ष, आर्यावर्त, अजनाभ वर्ष, इस सनातन धर्म सबसे प्राचीन जो प्राकृत धर्म है, नित्य धर्म है, सनातन धर्म है, जिसका आज पौराणिक काल से हिंदू धर्म के नाम से जिसे स्मरण किया जा रहा है, इस धर्म का आज कौन रक्षक है। भगवान जब अवतार चरित्र करके यहां से चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद धर्म की रक्षा कौन करता है। उनकी तो प्रतिज्ञा है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब मैं अपने आप की सृष्टि करता हूं, अपने आप जन्म लेकर के जगत में आकर के धर्म की रक्षा करता हूं। लेकिन जब वे चले जाते हैं, तब धर्म की रक्षा कौन करता है। स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। वह धर्म किसके शरण में गया, उस धर्म का कौन रक्षक है यार। और हां, एक बात जो कुछ हम लोग आपसे सुनने की प्रार्थना न किए हों, वह भी आप सुनाएंगे। बड़ा सुंदर समाज उपस्थित हुआ है नैमिषारण्य में। वहां ये प्रश्न हुआ, सुत जी के सामने प्रश्न हुआ है। बड़ी प्रसन्नता है। सुत जी की क्षमाराधना भी सौनकादि मुनियों ने किया है। प्रतिपूज्य वचस्तेषां
प्रवक्तुम उपचक्र में। इसीलिए आज भी परंपरा है कि जिसे हम व्यासपीठ पर 7 दिनों के लिए बिठाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। यह परंपरा तब से चली है। प्रतिपूज्य बचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्र में इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणेः। रोमहर्षणस्य पुत्रं पुमान् रोमहर्षणे। इनकी पूजा करते हैं और पूजा करके सौनकादि मुनिगण, जैसे आप सब विष्णुपुरा के इस पावन यज्ञीय धरा पर सावधान होकर के अबाल वृद्ध वनिता वृद्ध सब समुपस्थित हैं, ऐसे ही 88,000 मुनिगण सुत जी के सामने कथा श्रवण के लिए उपस्थित है। सुत जी के अंतः हृदय में जब कथा का स्मरण हो रहा है, उस समय उन्हें अपने गुरु का स्मरण हो गया। इसलिए प्रत्येक कथाकार आज भी कथा के आदि में 1-2 श्लोकों के द्वारा अपने गुरु का स्मरण करते हैं। तब से यह ध्यान विधान बन गया कि गुरुजनों का स्मरण किया जाए। सुत जी ने भी किया। हे सौनकादि मुनियों, सुनक पुत्र होने के कारण ये सौनक कहलाते हैं। 88,000 मुनियों में सबसे ज्येष्ठ है। इनका दूसरा नाम गृत समद भी है। गृत समद, जिनके सामने सारा वेद वेदांत इतिहास पुराण हस्तामलकवत है। गृहणातीत गृत शमदः वेदाः, वेदों को भी हस्तामलकवत किए हुए हैं। ऐसे महात्मा कोई सामान्य नहीं है श्रोता। सुनक पुत्र ये सौनक। यदि सूत जी सुयते असौ सूतः, जो वेद वेदांत के सूत्रों को इस तरह प्रकट करते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद क्रमशः प्रकट होता चला जाता है, इसीलिए इनका नाम सूत है। सुयते असौ सूतः। किम सुयते कथादीन, अनेक तरह की कथाओं की सृष्टि करते रहते, बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्नता में अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। जिन्होंने इन्हें एकांत में जंगल में रह शिष्य विचार्य च एकांतिक शिष्य समझ करके सुनाया है श्रीमद्भागवत, जिनका नाम है ब्रह्मरात, ब्रह्मणारातः रक्षितः। परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा ही जिनकी गर्भ में 12 वर्षों तक रक्षा की गई। अद्भुत बालक है ये भी। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम। भगवान तो 12 माह ही रह करके जगत में चले आते हैं, लेकिन भगवान की दिव्य कथा को अपने हृदय में धारण करने वाले जो महात्मा शुकदेव हैं, अपने मां के पेट में पूरे 12 वर्ष रह गए। इसलिए परमात्मा से भी बढ़कर के महात्मा सुखदेव है, जो मां के पेट में 12 वर्ष गुजार करके आए हैं। थोड़ा अनुभव करके नहीं आए, बहुत अनुभव करके आए हैं कि मां के पेट में कितनी पीड़ा है। उल्टे पांव पड़े पड़े रहना पड़ता है, समय गुजारना पड़ता है। देह्यन्य देह्य विवरे
एक शरीर के भीतर दूसरा बिबर, और उस बिबर के भीतर जीव, और उसमें उल्टे। इसीलिए तो मुनिवर सुत जी ने कहा, हमारे गुरुदेव अपने मां के पेट से जन्म लेते ही भागे। दादा 12 माह रह करके निकले होते तो शायद नहीं भागते, लेकिन पूरे 12 वर्ष होकर के रह करके निकले हैं। तो 12 वर्ष का, अरे सामान्य मानव का बालक 6 माह 8 माह ज्यादा से ज्यादा 1.5 वर्ष में चलने लगता है, नहीं चलता है। और जो माँ के पेट में पूरे 12 वर्ष रह गए होंगे तो क्या केहा करके जन्म लिए होंगे? ये तो सोचने की बात है। वो केहा करने वाला, वो माँ के पेट से ऐसे निकलते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के द्वार से निकलता है। पैरों से चलकर के सुखदेव मुनि माँ के पेट से बाहर आते हैं। जब कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने निवेदन किया कि कब तक पड़े रहोगे, जिस संकल्प से मैंने परमात्मा से प्रार्थना की थी वह संकल्प सार्थक हो वत्स, ये बाहर निकलो, कब तक मां के पेट में यूं ही पड़े रहोगे। उस समय समाधि भाषा में संवाद स्थापित होता है पिता पुत्र में कि बस एक शर्त पर बाहर आ जाओ, यदि भगवान की भुवन मोहिनी माया मुझे स्पर्श न करे तो। भगवान से प्रार्थना करते हैं बादरायण कि मेरे पुत्र को माया स्पर्श न करे। प्रार्थना संपन्न होती है। मुनिवर सुखदेव मां के पेट से बाहर निकलते हैं और निकलते ही न मां की ओर देखे न पिता की ओर देखते हैं, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। ऐसे थे हमारे गुरुदेव सुखदेव जी। ब्रह्मराज सुत जी ने सौनकादि मुनियों से कहा, पिताश्री दौड़ने लगते हैं, बेटा बेटा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मे। बेटा ठहर जा, देख मैं तुझे देखना चाहता हूं। तेरी माँ भी 12 बरस तक तुझे पेट में रखकर पाली है, वह भी तुझे देखना चाहती है। बेटा जरा ठहर जा। लेकिन एक बार भी मुड़ करके माँ की ओर न पिता की ओर देखते। यम प्रव्रजंतम अनुपेत्यम अपेत्य कृत्यम। न जातकर्ण हुआ न नामकर्ण हुआ, कोई भी संस्कार न यज्ञोपवीत हुआ, और भागते चले जा रहे हैं विरह में आकुल व्याकुल। हे सौनकादि मुनियों, पिता वेदव्यास भी दौड़ रहे हैं। बेटा ठहर जा, ठहर जा, जरा ठहर तो जा, जरा दर्शन तो तेरा कर लूं। हे पुत्र, पुत्र ही आओ, ठहर जाओ। लेकिन वे ठहरे नहीं, भागते चले गए। तब ऐसे अमल विमल ज्ञान दृष्टि से व्यापक कण कण में हो चुके हैं कि इनकी ओर से, या यूं कहो ज्ञान विभुत्व को प्राप्त करने वाले सुखदेव मुनि विचार किए कि इस मुख से मैं क्यों उत्तर दूं। वृक्षों के भीतर प्रवेश करके सुखदेव मुनि ने कहा, सुकोहम 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 तरवो भी ने दो। वृक्षों की
डालियों से, वृक्षों की ओर से आवाज आ रही है। ये वृक्ष नहीं बोल रहे हैं, मुनिवर सुखदेव अपने ज्ञान के द्वारा विभू होकर, या यूं कहूं परकाय प्रवेश, एक कालावच्छेदेन अनेक वृक्षों में प्रवेश करके सुकोहम 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 कह रहे हैं, मैं ही सुखदेव हूं। चारों ओर से आवाज आने लगी, दाएं बाएं। बादरायण स्तब्ध हो गए। कभी दाएं से आवाज आती तो उधर देखते, कभी बाएं से आवाज आती तो बाएं मुड़ करके देखते, कभी आगे कभी पीछे दौड़ते। चारों ओर से आवाज आ रही है, अगल बगल के वृक्षों से आवाज आ रही है, कभी दूर से कभी निकट, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। अब मैं किधर जाऊं? ये लीला, ये कथा हमें ये बताती है कि ऐसे अमलात्मा विमलात्मा जो परम भागवत है, वे परम भागवत भी भगवत तत्व का अनुसंधान करने वाले जो भागवत भक्त जन होते हैं, वे भी भगवत कृपा से उनकी भी ज्ञान की व्याप्ति विभू हो जाती है। उनका भी ज्ञान विभू अर्थात व्यापक बन जाता है। इसीलिए श्रुति कहने लगी, सुको मुक्तः, ज्ञान विभुत्व की प्राप्ति, ज्ञान की व्याप्ति, ये तो मोक्ष दशा का बोध सुखदेव मुनि को प्राप्त हो गया है। इसलिए श्रुतियों ने कह दिया सुको मुक्तः, ये सुखदेव मुक्तवत नहीं, सुको मुक्तः, ये सुखदेव मुक्त है। बाद के आचार्यों ने कहा मुक्तः मुक्त भिन्न, अर्थात मुक्त के समान है। ऐसे हमारे गुरुदेव सुखदेव जो हम सब संसारियों पर कृपा करने के लिए ज्ञान दीप, अध्यात्म दीप, श्रीमद् भागवत प्रदान करते हैं। संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्याससून् मुपयामि गुरुं मुनीना। ऐसे व्यासपुत्र मुनियों के गुरु सुखदेव के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। कुछ ना बिगड़े, इसलिए बंधुओं, ऐसे अमलात्मा विमलात्मा महात्मा के चरणों का आश्रय हम सबको ग्रहण करना चाहिए। फिर क्या होगा? कुछ न बिगड़ेगा, सब सुधर जाएगा। भक्त और भगवान के शरण में जाकर कुछ ना बिगड़े गा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद।
हैं जरूर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा मिल जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद फूल से जा कर के पूछो छाई है कितने बहार फूल से जाकर के पूछो छाई है कितने बहार फूल से जाकर के पूछो छाई है कितने बहार फूल से जाकर के पूछो छाई है कितने बहार रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद चरणों में झुक जाने के बाद चरणों में झुक जाने के बाद भगवान के भक्तों की शरणागति, उनके चरणों का स्मरण भगवान का स्मरण दिला देता है। मुनिवर सुखदेव सुत जी यहाँ सौनकादि मुनियों से निवेदन करते हैं, भगवान नारायण का स्मरण कर, वाग देवता भगवती सरस्वती का स्मरण कर, वेद व्यास का स्मरण कर, सबका जय जयकार कर इस कथा में अग्रसर होते हुए निवेदन करते हैं। अय मुनियों, आप सबने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों को अति प्रसन्नता होगी। सबसे अधिक यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नः येनात्मा संप्रसीदते। और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिः लोक मंगलम। आप सबके द्वारा ऐसा जो पूछा गया, इसके द्वारा सकल जगत का मंगल होगा, भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे।
इस जगत में जीव मात्र का वही परम धर्म है जिसके द्वारा भगवान कृष्ण प्रसन्न हो। जो धर्म कर्म के द्वारा भगवान श्री हरि की प्रसन्नता न हुई तो वह धर्म कर्म नहीं है। सो सब धर्म कर्म जरि जाहु, वो धर्म कर्म जाए भाड़ में जिसके द्वारा भगवान श्री हरि की प्रसन्नता न हो, जिसे करने से भगवान के भक्तजन प्रसन्न न हो। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यद् अहेतुकम्। केवल और केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति करने के लिए जो जन इस कथा को श्रवण करते, स्मरण करते, भगवान के भक्तों का शरण ग्रहण करते हैं, भक्ति योग प्रयोजित, प्रयोजन एकमात्र भगवत प्रेम, इतना ही यदि प्रयोजन हो तो शीघ्र ही ये कथा उसके हृदय में जगत का स्वरूप का बोध करा देते हैं और विशेष राग परमात्मा के साथ करा देते हैं। वैराग्यम आसु जनयति, शीघ्र ही वैराग अर्थात भगवान और उनके भक्तों के चरणों के प्रति प्रीति शीघ्र उत्पन्न करते हैं, अविलंब उत्पन्न करते हैं। इसलिए आप सब जो प्रेम से प्रश्न किए हैं, और एक बात और कहूं, कहा यदि भगवत कथा श्रवण करने के बाद हृदय में रति उत्पन्न न हुई तो सोचना केवल श्रम ही हुआ। क्यों? इसलिए कि सुनने की भी कला है। प्रमाद छोड़कर जो जन श्रवण करते हैं, तभी तो जब भागवत महात्म्य आप सुनेंगे, सुने हैं, और जब मुक्त शरीर धारण करके सामने दुष्टात्मा प्रेत बना जो भ्रमण कर रहा था धंधुकारी, कथा श्रवण करते दिव्य रूप धारण कर लिया, चरणों में आके प्रणाम करता है, उस समय और लोग भी कथा श्रवण कर रहे थे, औरों की यह दशा नहीं हुई। आखिर ये भेद क्यों फल में? का श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संशयः। श्रवण के भेद से फल का भेद है। तो प्रेम से श्रवण करना है, परिणाम कृष्ण में राग और जगत से विराग।